नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि सरकार की तरफ से सभी जनधन खाता धारकों को प्रति माह 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। अगर आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका एक एक डाउट दूर कर दूंगा और आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आवेदन करेंगे, कहां पर आवेदन करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसको किसको यह लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास में भी एक जनधन खाता है, आप भी चाहते हैं कि आपको भी सरकार की तरफ से फ्री में 10,000 रुपए प्रति माह मिलने लगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि PMJDY स्कीम यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना को 15 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि घर घर तक बैंकिंग पहुंचाना था। देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बैंक जाने से डरते थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था, तो उनका जीरो बैलेंस में खाता नहीं खुलता था, या फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे वो लोग बैंक जाने में डरते थे, अपना खाता खुलवाने में डरते थे। तो अभी तक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिनके पास में उनका एक बैंक अकाउंट नहीं था। तो सरकार का उद्देश्य था कि घर घर तक बैंकिंग को पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंचाना है। हर व्यक्ति का अपना एक बैंक अकाउंट होगा तो सरकार अगर कभी किसी को कोई सहायता राशि भेजना चाहती है, कुछ भी भेजना चाहती है, तो सरकार डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक खाते में पैसा भेजेगी और उसे सीधे प्राप्त हो सकेगा। बीच में कोई बिचौलिया उसके पैसे का नुकसान नहीं कर पाएगा, यानी उसका वहां पर वो लाभ नहीं उठा पाएगा। सीधे जिसको लाभ दिया जाएगा, बेनिफिट सीधे उसके खाते में जाएगा, तो डायरेक्ट उसे लाभ मिल जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह प्रयास किया था कि जीरो बैलेंस में सभी के बैंक खाते खोले जाएं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि 2014 से लेकर के 2024 समाप्त हो चुका है, यानी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 10 वर्षों में PMJDY स्कीम के माध्यम से लगभग 55 करोड़ से अधिक सेविंग अकाउंट खोले जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और अभी भी जनधन खाते खोले जा रहे हैं। अगर आपके पास में जनधन खाता नहीं है, आप जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि जनधन खाते के 5-6 ऐसे फायदे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जनधन खाते में ही दिए जाते हैं। अब अगर हम वो फायदे भी गिनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि जनधन खाते के कौन कौन से बेनिफिट हैं जो आपको अन्य किसी भी खाते में नहीं मिलते हैं। फिर आपका चाहे सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, अन्य कोई भी आपके पास में सेविंग अकाउंट हो, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं जो आपको जनधन खाते में दिए जाते हैं। तो अगर आप भी अपना एक जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं, अभी तक आप नहीं खुलवा पाए हैं, तो अभी भी आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अब आपका जनधन खाता बैंक में नहीं खुलेगा, उसका दूसरा प्रोसेस है। वो भी प्रोसेस हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि किस तरह से अब भी आप अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं। वीडियो में बने रहें, आगे हम इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। अब दोस्तों, हम लौटते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर कि आखिर अगर आपके पास में जनधन खाता है तो आप सरकार की तरफ से 10,000 रुपए प्रति माह फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार ने कहा था, सरकार ने जब इस योजना को लॉन्च किया था उसके बाद सरकार ने कहा था कि PMJDY OD स्कीम यहां पर लॉन्च की जा रही है। PMJDY OD स्कीम का मतलब था प्रधानमंत्री जनधन योजना का ओवरड्राफ्ट स्कीम। इस ओवरड्राफ्ट स्कीम के माध्यम से सरकार ने कहा था, इसमें पहले लिमिट 5,000 रुपए थी, इसे बाद में बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपना जनधन खाता सही से चला रहा, उसके खाते में कभी जरूरत पड़ने पर पैसा नहीं है, तो यहां पर बैंक की तरफ से क्रेडिट लिमिट दी जाएगी 5,000 रुपए की। उसके खाते में जब पैसा नहीं होगा तो वो 5,000 रुपए अपने उस जनधन खाते से विड्रॉल कर पाएगा, पैसा नहीं होने की स्थिति में भी। और अगर वो व्यक्ति 30 दिन के अंदर पैसा वापस कर देता है तो उसे कोई भी शुल्क, कोई भी ब्याज नहीं देना है। लेकिन अगर वो 30 दिन के बाद पैसे का यूज करता है तो फिर 1% मंथली ब्याज उसे देना होगा। यह है दोस्तों PMJDY OD स्कीम। अब ये इसका लाभ किसको मिल सकता है, तो परिवार के किसी एक सदस्य को इसका लाभ मिल सकता है। जो महिला सदस्य होंगी परिवार में, उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। जो महिला सदस्य होंगी उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उनका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अब दोस्तों, हम बताना चाहते हैं आपको कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में महिला सदस्य नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपके घर में महिला सदस्य है तो फिर उनको वरीयता दी जाएगी। अगर महिला सदस्य आपके घर में महिला खाता धारक नहीं है तो फिर पुरुष खाता धारक भी वहां पर आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। अब दोस्तों, इसकी लिमिट को सरकार ने बढ़ा करके 5,000 से 10,000 रुपए कर दिया है। अब आपको 10,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट दी जाती है, आप उसका फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रति माह आपको 10,000 रुपए मिल सकते हैं। किस तरह से मिल सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2025 को 10,000 रुपए अपने जनधन खाते से विड्रॉल कर लिए। जब आपके खाते में जीरो बैलेंस था, यानी आपके खाते में पैसा था वो खर्च हो गया, उसके बाद आपके खाते का बैलेंस जीरो हो गया।
अब वहां पर सरकार ने आप बैंक गए, वहां पर आपने आवेदन किया, उसकी भी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे किस तरह से आवेदन करना है, कौन सा फॉर्म भरना होता है। आप बैंक गए, फॉर्म भरा, तो 10,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट आपके सेविंग अकाउंट में कर दी गई। अब 10,000 रुपए तक आप एटीएम के माध्यम से, एईपीएस के माध्यम से अंगूठा लगा करके, या बैंक जाकर के विड्रॉल के माध्यम से, आप कहीं से भी, या यूपीआई के माध्यम से आप विड्रॉल कर सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए 1 जनवरी को आपने पैसा निकाल लिया, तो अगर आप 30 जनवरी 2025 तक इस पैसे को वापस कर देते हैं पूरा 10,000 रुपए, तो आपको 10,000 देना है। 10,000 1 रुपए भी आपको नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं। ना आपको कोई इंटरेस्ट देना है, ना आपको कोई चार्जेस देने हैं, ना आपको कोई शुल्क देना है। सीधे आप 10,000 निकालेंगे, 30 दिन यूज करेंगे, 30वें दिन पैसा वापस करेंगे, तो कोई भी पैसा नहीं देना है। उसके बाद 1 फरवरी को आप पुनः विड्रॉल कर लीजिए 10,000, फिर आप पूरा फरवरी यूज करिए। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से आप मान लीजिए 1 मार्च को पैसा विड्रॉल कर लीजिए, उसके बाद 30 मार्च को पुनः वापस कर दीजिए, फिर 1 अप्रैल को विड्रॉल कर लीजिए, फिर 30 अप्रैल को आप वापस कर दीजिए। इस तरह से आप प्रति माह 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। हर महीने आप पैसा लेते रहिए, उसे वापस करते रहिए महीने के एंड में, 30 दिन पूरे ना होने पाए। लेकिन अगर 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर 1% ब्याज मंथली आपको देना होगा। जितने महीने पैसा आप रखेंगे उतने परसेंट ब्याज आपको वहां पर देना होगा। 1% प्रति माह ब्याज आपके ऊपर लगेगा। तो दोस्तों ये है पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम। इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं जब आपके खाते में पैसा ना हो, आपका कोई काम रुक रहा हो 5-10 हजार रुपए से, तो आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बैंक चले जाइए, सिंगल पेज का फॉर्म होता है, वो फिल करके आप वहां दे दीजिए और आपके खाते में क्रेडिट लिमिट जारी कर दी जाएगी 10,000 रुपए की। अब ये निश्चित नहीं है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ये आपके खाते के लेन देन पर भी निर्भर करता है। आप पिछले आपके खाते का देखा जाएगा 6 महीने का औसत, कि आपने अपने खाते को पिछले 6 महीने में कितने लेन देन किए हैं, किस तरह से आपने ट्रांजेक्शन किए हैं। हाँ, आपका खाता कम से कम जो जनधन खाता है 6 माह पुराना होना चाहिए, तभी आपको पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो 6 माह पुराना होना चाहिए, आपके खाते में आधार लिंक होना चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बस इस तरह की आपको 3 शर्तें पूरी करनी है। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो एक आपको पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना है, सिंगल के पेज का फॉर्म होता है, वो फॉर्म ले जाकर के आप शाखा प्रबंधक से आप लेकर के उसे फिल करके आधार की फोटोकॉपी लगा करके अपना बचत खाता नंबर डाल करके अपनी बैंक में सबमिट कर देंगे। दोस्तों सेम डे ही आपके खाते में क्रेडिट लिमिट जारी कर दी जाएगी। अब वो क्रेडिट लिमिट आपकी 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तक हो सकती है। मैक्सिमम इसकी लिमिट 10,000 है और मिनिमम की कोई सीमा नहीं। जिस तरह से आपने अपने खाते का लेन देन किया है उसी हिसाब से आपको सैंक्शन लिमिट जारी की जाएगी, जो क्रेडिट लिमिट दी जाएगी वो सैंक्शन कर दी जाएगी और आपके खाते में 10,000 रुपए तक की लिमिट एक्टिव कर दी जाएगी। जब आपके खाते का बैलेंस जीरो होगा तब भी आप 10,000 रुपए तक विड्रॉल कर पाएंगे अपनी उस क्रेडिट लिमिट का पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम के माध्यम से। और अगर आप 30 तारीख तक वापस कर देते हैं हर महीने में, और दोस्तों यहाँ पर कोई निश्चित, मैं आपको जो डेट बता रहा हूँ ये निश्चित डेट नहीं है। आप अगर 15 तारीख को निकालते हैं किसी महीने तो आपको अगले महीने 14 तारीख तक जमा कर देना है, यानी 30 दिन आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप 30 तारीख को पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि लौट करके 30 तारीख ना आने पावे अगले महीने की, 28-29 तारीख तक ही आप पैसा वापस कर दीजिए। अगर 30 तारीख पूरी हो गई तो फिर आपको 1% ब्याज देना होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। आप हमेशा प्रति माह 10,000 रुपए फ्री में विड्रॉल कर सकते हैं और आप हमेशा यूज करते रहिए। 10,000 रुपए प्रति माह निकालिए, फ्री में पूरा महीना यूज करिए, लास्ट डेट में जाकर के उसे जमा कर दीजिए, 1 दिन का वेट करिए, अगले दिन आप फिर से पुनः 10,000 रुपए विड्रॉल कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग प्रति माह 10,000 रुपए सरकार से फ्री में प्राप्त करके अपना कार्य चला सकते हैं। अपना कहीं कोई काम फंस रहा है तो उसे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास में जनधन खाता नहीं है तो आप कुल मिलाकर के कैसे खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तक बैंकों में भी जनधन खाते खोले जा रहे थे, 55 करोड़ लोग जनधन खाता अपना खुलवा चुके हैं। लेकिन अगर अभी तक आप अपना जनधन खाता नहीं खुलवा पाए हैं, नहीं खुलवाया था, अब आप खुलवाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने क्षेत्र के आसपास देखना है, जो भी नजदीकी बैंक का बैंक मित्र हो उसके पास आपको जाना है अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के। वहां पर उनके पास जो भी डिवाइस है, चाहे वो पॉस मशीन हो या उनका जो लैपटॉप होता है उस पर उनकी जो डिवाइस लगती है, उस डिवाइस में आपका फिंगर लेंगे, आपका आधार नंबर डालेंगे, आपका फिंगर रखाएंगे। आपको उनसे बोलना है कि मेरा एक सेविंग अकाउंट ओपन कर दीजिए। उनके पास जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है वो जनधन ही खाता होता है। आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं कि मेरा जनधन खाता खोल दीजिए। वो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के माध्यम से आपका खाता खोलेंगे। उनके पास जो भी खाता खुलेगा जीरो बैलेंस का ही खुलता है और वो जनधन खाता ही होता है। यानी आज भी बैंक मित्रों के पास जितने भी खाते खोले जा रहे हैं सेविंग अकाउंट, वो सभी जनधन खाते ही हो रहे हैं। तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं, 3 से 4 दिन में आपको जनधन खाते की पासबुक मिल जाएगी उनके पास से, आप उस खाते में लेन देन करिए, कोई भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपना जनधन खाता भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।